अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाओं को छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, काफी वायरल हुआ वीडियो। उसके बारे में चक्रपाणी जी ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। जानते हैं उस मामले की हकीकत क्या है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बधाई देता हूं कि अगली बार तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी, और 10 साल होने को आ गए विकास को। अब विकास बोलना भी चाहिए। हार्दिक इच्छा है जनता की भी, और एसडीएम साहब को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था। उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन जम्मू के अंदर तीर्थ यात्रियों पर जो आतंकवादियों का हमला हुआ वो निंदनीय है, जिसमें 10 तीर्थ यात्री उस हमले में मारे गए और 32 घायल हुए। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी माननीय द्रौपदी जी मुर्मू से निवेदन है कि उस आतंकवादी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के परिवारों को राहत के तौर पर प्रति परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएं और घायलों के परिवारों को 10 लाख रुपए देकर उनको सहायता प्रदान की जाए। केंद्र सरकार से मेरी मांग है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। हमारा जिला झुंझुनू के अंदर जो पुलिस विभाग है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और सभी लोग मेहनत करते हैं। प्रशासन और शासन के जितने भी लोग हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी चुनाव की अस्त व्यस्तता के कारण से कुछ कमियां जो रह गई, पिछले कार्यकाल के शासन में भी कुछ कमियां रह गई, उनको अब सुधारा जाए। मैं निवेदन चाहता हूं कि हमारे नवलगढ़ के अंदर जो जितने मन चले घूम रहे हैं, 4 व्हीलर के हॉर्न 2 व्हीलर में लगाकर पटाखों जैसी आवाजें निकालते हैं और मनचले जो हैं वो बेखौफ होकर छेड़छाड़ करते हुए पाए जाते हैं, उन पर अंकुश हो। दूसरी बात, मंदिरों के आसपास, पार्कों के आसपास, स्कूल और कॉलेज के आसपास जो बहन बेटियां हैं वो भयभीत है इस माहौल को लेकर, तो उन पर अंकुश लगे। अभी आपके सामने ही ओदार कॉलेज नवलगढ़ की रोड पर जो घटना घटित हुई है, नकाबपोश जो कि बेखौफ होकर मातृशक्ति के साथ में बदतमीजी करता हुआ पाया गया, ये बातें आम हैं, इन पर थोड़ा अंकुश है। उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और इसी से जुड़ी हुई घटनाएं कुछ नवलगढ़ के अंदर, जिसे हम लव जिहाद का नाम देते हैं, उस पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में हमने मुख्यमंत्री जी से 10 मांगों का ज्ञापन एसडीएम साहब उपखंड अधिकारी नवलगढ़ के अंदर किया था। उसमें हमने कुछ उनको मांगे बताई हैं, उसमें हम उनका ध्यान चाहते हैं कि वो इस ओर भी थोड़ा ध्यान दें। क्या है कि नवलगढ़ के अंदर इस चिलचिलाती धूप में जो उचित मूल्य की दुकान है, उन दुकानों पर जो भीड़ जो ई-केवाईसी को लेकर जमी हुई है, वहां पर उन दुकानों पर पर्याप्त भीड़ के लिए छाया हो और पेय जल पानी की व्यवस्था हो, और साथ ही जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं,
उनके लिए दिशा निर्देश सरकार से चाहते हैं कि उनकी सुविधा को देखते हुए वो कुछ ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाएं कि उनका KYC से लेकर कोई काम नहीं अटके। साथ ही इसमें कुछ बातें हैं इस तरह की कि पानी का भराव नवलगढ़ के अंदर इस तरह से होता है, ये मानसून अभी आ रहा है और आने वाला है। हर बार ये समस्या होती है कि नवलगढ़ के कई वार्डों में पानी का भराव इस कदर हो जाता है कि 1-2 बार तो इस तरह की दुर्घटना होकर मतलब लोग जो हैं वो मौत की भेंट चढ़ गए। तो उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर नवलगढ़ के अंदर ये ध्यान देना होगा। और कुछ सीवरेज जो बने हुए हैं वो ऊपर नीचे बने हुए हैं। यातायात और व्यापार दोनों नवलगढ़ के शहर के मुख्य बाजार में प्रभावित हैं। मैं ध्यान चाहूंगा सरकार से और निवेदन करता हूं कि नवलगढ़ नगरपालिका की तरफ से हमारे यहां 4 गेट हैं मुख्य बाजार में, नानसा गेट, कोदार गेट, बावड़ गेट और मंडी गेट। इससे पहले कुछ ऐसी खाली जगह हो जहां पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए तो यहां पर मुख्य बाजार में यातायात और व्यापार दोनों ही प्रभावित होने से, अव्यवस्था से बचेंगे। कारण ये रहता है कि जो अब व्यापारी जो नए नए आ रहे हैं उनके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर होते हैं जो कि 8 से 12 घंटे तक वहीं प्रतिष्ठान के पास में ऑन रोड वो खड़े रहते हैं। इससे कि यातायात भी प्रभावित होता है और व्यापार भी प्रभावित होता है। तो ये गुजारिश है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो पार्किंग की नवलगढ़ के मुख्य बाजार से पहले कि वहां पर ये पैदल राहगीर चलने वाले हैं और यातायात हैं दोनों ही बाधित ना हो। और इसी के साथ में यहां पर नवलगढ़ के अंदर कुछ लाइट्स हैं जो कि अभी आंधी तूफान में टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। रात के साये में, अंधेरे में नवलगढ़ मुख्य एरिया जो माना जाता है वो डूबा रहता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि उन लाइट्स को देखा जाए, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो, और जो कैमरे हैं जो मुख्य बाजार में सरकार की तरफ से लगाए गए हैं उन कैमरों को भी पैनी निगरानी के लिए जरूरी है कि उनको सुधारा जाए। और इसी के साथ में मैं दोबारा राष्ट्रपति जी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि जो हाल ही में जम्मू में जो आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को सहायता मिले और उनके साथ में न्याय हो और इस पर नियंत्रण हो। जय भारत, जय मां भारत।